गुरुग्राम के सोहाना में आज राष्ट्रपति अपने गोद लिए गांव दौला गांव पहुंचे। यहां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक ड्राइविंग इंस्टीट्यूट और उच्च विद्यालय का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल समेत कैबिनेट के कई मंत्री और केंद्र सरकार के भी कई मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने भी राष्ट्रपति का आभार जताया और कई अहम घोषणाएं की। हरियाणा में अब जल्द ही 5वीं और 8वीं की कक्षाओं के लिए भी परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने इस बात के संकेत दिए हैं। चंडीगढ़ में आयोजित शिक्षा के विकास के लिए नॉर्दर्न रीजनल वर्कशॉप में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शिरकत की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने सीएम मनोहर लाल पर जुबानी हमला बोला है। चौटाला ने शहरों और संस्थाओं के नाम बदलने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। चौटाला ने कहा कि मनोहर सरकार सिर्फ नाम बदलने में मशगूल है और अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन मनोहर लाल खुद का ही नाम बदलने में भी गुरेज नहीं करेंगे। SYL को लेकर इनेलो अपना रुख लगातार कायम रखे हुए है। आज एक बार फिर कुरुक्षेत्र में इनेलो ने इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने इस दौरान मनोहर सरकार को कमजोर सरकार बताया और कहा कि सीएम तो पीएम से मिलने का वक्त तक नहीं ले पाए थे और SYL के पानी को लाने में भी वो नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनेलो इस लड़ाई को लगातार लड़ती रहेगी। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HUDA का नाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP करने पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भी सरकार को खरी खोटी सुनाई है। कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने कहा कि नाम बदलना भाजपा कल्चर हो गया है और भाजपा को ये कल्चर छोड़ प्रदेश पर भी ध्यान देना चाहिए। CBI जांच और जमीन घोटाले के आरोप में घिरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने हमला बोला है। बराला ने कहा कि हुड्डा बार बार खुद ही जेल जाने की बात करते रहते हैं और इसमें भाजपा का कोई दोष नहीं है। बराला ने कहा कि CBI जांच कर रही है और जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। नई परिवहन नीति के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। जींद में आज दूसरे दिन भी नई नीति के विरोध में रोडवेज के पहिए थमे रहे। कर्मचारी लगातार नई नीति का विरोध कर रहे हैं और जींद बस अड्डे पर जब निजी बसें काउंटर पर लगना शुरू हुई तो रोडवेज कर्मचारी विफर गए और विरोध के दौरान बस अड्डे को जाम कर दिया। आज दूसरे दिन भी लोगों को इस विरोध की वजह से परेशानी झेलनी पड़ी। पंचकुला में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा फिरोजपुर गांव के पास हुआ। तेज रफ्तार कैंटर सामने से आ रही बाइक से टकरा गया जिससे मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वारदात के बाद से कैंटर चालक फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। नारनौल में बिजली की किल्लत के चलते स्थानीय लोग परेशान हैं। इसी परेशानी को लेकर लोगों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने विरोध में पैदल मार्च किया और बिजली विभाग के कार्यालय में पहुंचकर नारेबाजी की। लोगों ने बिजली की किल्लत को दूर करने और नया फीडर लगाने की मांग की और मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। लाडवा में सलेमपुर गांव में एक पावर हाउस में अचानक आग लग गई। आग में पावर हाउस का मेन ट्रांसफार्मर बुरी तरह जल गया। आग बुझाने के लिए मौके पर करीब 10 से 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मशक्कत करती रहीं, पर लंबे वक्त तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।